सब पे भारी, यही बोलने वाला प्रधानमंत्री भाजपा का नेता 38 का कुनबा जोड़ता है। 24 पार्टियां ऐसी हैं जिनका ना भी एक सांसद है, ना एक विधायक है। अरे ये पॉलिटिकल पार्टी है या किट्टी पार्टी है? मेरा नाम निखिल है और संसद घेराव की आज जरूरत इसलिए आ पड़ी है क्योंकि देश में ये आलम आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री को संसद में बोलने के लिए, बुलवाने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा है। देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा चुना गया है जिसे संसद से कोई प्यार ही नहीं है, उसे अपनी पॉलिटिकल रैली करनी है, नवाज शरीफ के साथ जाके पाकिस्तान में बिरयानी खानी है, लेकिन संसद के सत्र में बैठ के अब हमारे ही जनता के द्वारा चुने हुए सांसदों को वो आदमी जवाब नहीं दे सकता है। मणिपुर में जिस कदर हिंसा हो रही है, जैसे वो 2 लड़कियों के अभद्र दृश्य आए थे, उसके बाद हरियाणा में अब हिंसा हो रही है, नूह में, मेवात में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन इस प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा है। इनका मुंह कब खुलता है? दीदी हो दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। और आप आयरनी देखिए, जो व्यक्ति ऐसे शब्द, ऐसे अभद्र शब्द यूज करता है एक 70 साल की महिला के लिए, देश की बहुत बड़ी नेता सोनिया गांधी के लिए और महिलाओं के लिए, एक सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के लिए, जो व्यक्ति ऐसे शब्द यूज करता है, उसी की पार्टी राहुल गांधी को कह रही है कि भैया तुम्हारे शब्द अभद्र थे। ये बताने लगते हैं राहुल गांधी को कि सुप्रीम कोर्ट की फिलाने ऑर्डर के फिलाने पैरा में उन्होंने कह दिया डिस्टेस्टफुल थे तुम्हारे रिमार्क। वो ये नहीं देख रहे कि वही सुप्रीम कोर्ट उसी ऑर्डर के पैरा 6 में ये कहता है कि गुजरात के उस कोर्ट ने अवमानना के लिए 2 साल की ही सजा क्यों दी, कारण नहीं देखे। और देखिए 168 पेज की जजमेंट गुजराती में, लेकिन 2 साल जो सबसे ज्यादा सजा होती है अवमानना में, वो सुनाने से पहले कोर्ट को ये नहीं लगा कि हम बता दे 2 साल क्यों देनी है, सस्पेंड कर दिया गया। कोई सांसद बोलने लगे, विपक्ष का अगर सांसद बोलने लगे उसे सस्पेंड कर देंगे। भाजपा के सांसद आके शोर मचाएं, बोलने ना दें, हैकल करे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ जी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर विपक्ष का एक सांसद इतना भी कह दे कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, तो उस पे ये सवाल आ जाते हैं कि तुमने कैसा बोल क्यों दिया, तुमने चेयर को बदनाम कर दिया। अरे भैया, अगर चेयर ऐसे माइक बंद करता रहेगा, विपक्ष के सांसदों को नहीं बोलने देगा, तो क्या देश के जनता के द्वारा चुने हुए सांसदों का ये भी बोलने का हक नहीं है? इसलिए संसद घेराव करने की जरूरत है, क्योंकि संसद में उन्हें बोलने नहीं दे रहे। टीवी चैनल सारे इनके 2 मित्रों ने खरीद लिए हैं। आप लोग जैसे कुछ ईमानदार पत्रकार हैं जो आज आके कांग्रेस के लोगों की बात सुन रहे हैं। ये हमारे देखिए जवान, इन्होंने इतनी मेहनत करी, पढ़ाई करी, दौड़ लगाई, आज ये इसलिए खड़े हैं कि जनता आवाज उठा रही है, मैं जनता को आवाज नहीं उठाने दूंगा। और मैं सहानुभूति रखता हूं इनके साथ कि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके आला अफसरों के खड़े हो कि अमित शाह फिर दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी भाजपा आएगी सरकार में, क्योंकि काम किया है, विकास किया और विकास के नारे पर भाजपा आ गई। देखिए, अगर विकास उनके किसी मित्र का पेट नेम हो तो मैं कह नहीं सकता। जनता के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। और इनके वादे, अमित शाह जी के वादे तो इतने हैं ही, हम सब जानते हैं कि कर्नाटक में इन्होंने कहा था, कर्नाटक में इन्होंने क्या कहा था कि 224 की विधानसभा में हमारी 150 सीटें आएंगी। कितनी आई? 65। बंगाल के चुनाव था, क्या बोला था? 150 पार, 200 पार, 400 पार, जितनी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अमित शाह जी बोल देंगे विधानसभा में जितनी सीटें नहीं है उससे ज्यादा जीतने के लिए हम कुर्सियां लगवा के बैठ जाएंगे। लेकिन होता क्या है परिणाम? पश्चिम बंगाल में हारे, कर्नाटक में हारे। कौन सा चुनाव है इस साल में जो ये जीत रहे हो? ये हर चुनाव हारते जा रहे हैं। मंडिया अलायंस हुआ है, गठबंधन जो हुआ है उसको लेकर तो मोदी जी आप पर हमलावर है लगातार। देखिए, मैं एक चीज हमेशा से मानता आया हूँ कि भाजपा जब तंज कसने पर आती है, तरीके से जो सुरक्षा बल है वो आपको पीछे की ओर धकेल रहा है, आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए, भाजपा में एक चीज हमेशा मानता हूँ कि भाजपा का सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, गुजरात से कसते हैं। भाजपा का सोशल मीडिया गेम बहुत अच्छा है, तंज बहुत अच्छे कसते हैं। लेकिन अगर आज प्रधानमंत्री को इंडिया अलायंस को घमंडिया बोलने की जरूरत पड़ गई ना, तो बात यह है दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज। उनके पास अब कोई आइडिया नहीं है कि कैसे जनता के सामने विपक्ष का विरोध कर सके। और आज मैं एक न्यूज डिबेट में था, वहां पर भाजपा के जो प्रवक्ता थे वो क्या कहते हैं कि ऑपोजिशन के पास, विपक्ष के पास मणिपुर के लिए क्या समाधान है। अरे भैया, मणिपुर में सरकार भाजपा की, देश में सरकार भाजपा की, IB, रॉ, मणिपुर पुलिस, इंडियन आर्मी, CRPF,
बीएसएफ सब कुछ भाजपा शासित सरकारों में है। और देखिए आके मांगते हैं विपक्ष के पास क्या सोल्यूशन है। दे दो विपक्ष को सत्ता, जनता तो देना चाह रही है। रुक जाओ 1 साल, जनता दे देगी, तब बता देंगे क्या समाधान है। अभी विपक्ष का काम ये है कि भाजपा को घेरे और जनता को ये दिखलाए कि ये जो सरकार है बिल्कुल विफल है नारी सेफ्टी के लिए, देश के विकास के लिए। आपस में विश्वास नहीं है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है, फिर पीएम मोदी जी कह रहे हैं। पीएम मोदी तो कुछ भी कह देते हैं। देखिए आप विपक्ष के अंदर, विपक्ष का जो ये इंडिया अलायंस है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इसके अंदर लोकतांत्रिक मूल देखिए कि कर्नाटका के कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव जी आके कहते हैं कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर हमारे क्लिनिक हैं। क्या अलायंस टूट गया? नहीं टूटा, क्योंकि भैया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अलायंस है लोकतंत्र के लिए, फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म के लिए। आपस में मतभेद होना कोई गलत नहीं है। ये 24 तक गठबंधन टिक भी पाएगा क्या मोदी के सामने? क्या 24 तक की गठबंधन टिक भी पाएगा मोदी के सामने? बीजेपी लगातार टिक रहा है। देखिए बीजेपी ने शायद से बहुत धन जमा कर लिया है मित्रों ने। अभी 50-50 करोड़ आएंगे विधायकों के घर, 500 करोड़ शायद चले जाएं सांसदों के घर। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, बीजेपी पीएम मोदी सुबह ही कहा। क्या तुष्टीकरण की राजनीति करता है विपक्ष कांग्रेस? तुष्टीकरण की राजनीति करता है कौन? आके ये किस नेता ने कहा कि मेरे कैबिनेट में, मेरे मंत्री दल में 27 ओबीसी नेता हैं? अरे ये कहते हैं ना अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हमारे किसान हैं, साइंस मिनिस्टर हमारे साइंटिस्ट हैं, ये तो नहीं कहते। जब ये बताते हैं हमारे इतने ओबीसी नेता हैं, इतने हमारे हिंदू नेता हैं, तो ये तुष्टीकरण नहीं है क्या? एक बस फर्क इतना है, अगर कांग्रेस तुष्टीकरण करती है ना तो देश के हर वर्ग का करती है, गरीब का, अमीर का, औरत का, आदमी का, हिंदू का, मुसलमान का, क्रिश्चियन का, पारसी का। लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन से डर है बीजेपी के अंदर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। क्या बीजेपी में घबराहट मची? बिल्कुल डर है। 18 जुलाई को बेंगलोर में अधिवेशन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया अलायंस की, दूसरा अधिवेशन। कॉन्फ्रेंस से 6 दिन पहले तक हमने एनडीए अलायंस का नाम भी सुनना भूल गए थे। कोई कॉन्फ्रेंस, कोई अधिवेशन नहीं हो रहा था। लेकिन क्या होता है देखिए, एक अकेला सब पे भारी, यही बोलने वाला प्रधानमंत्री भाजपा का नेता 38 का कुनबा जोड़ता है, 38 पार्टियों का। और उन 38 पार्टियों में 24 पार्टियां ऐसी हैं जिनका ना भी एक सांसद है, ना एक विधायक है। अरे ये पॉलिटिकल पार्टी है या किट्टी पार्टी है? तो अगर 26 पार्टियों के गठबंधन इंडिया अलायंस के खिलाफ भाजपा को 38 पार्टियों का एनडीए अलायंस जोड़ना पड़ गया वापस से, तो यही दिखा रहा है कि कितनी सुदबुगाहट है। कितने भाजपा के आप नेताओं से ऑफ कैमरा बात करें वो आपको बताएंगे। सर्वे तो हुआ है अंदर अंदर, पता है उन्हें कि 250 से कम सीटें आ रही हैं, और 250 सीटें बहुत होती हैं। यूपीए सरकार में कांग्रेस की तो 200 भी नहीं थी, सरकार चला ली। क्यों? कंसल्टेटिव प्रोसेस था, मिल बांट के बात होती थी, सबके पक्ष लिए जाते थे। लेकिन भाजपा की जो राजनीति है वो किसी के साथ अब अलायंस नहीं बना सकते। आप इंडिया नाम का गठबंधन दे रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। परिवारवाद की ये बात करते हैं, ये परिवारवाद के नहीं, परिवार के खिलाफ है। क्योंकि परिवारवाद की अगर हम बात करने लगे, लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दीज मैथ्स, दिस डिड नॉट हेल्प आइंस्टाइन डिस्कवर ग्रेविटी बोलने वाले पीयूष गोयल जी, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, उनके पिताजी कौन थे? क्या राजनाथ सिंह जी जो देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके बेटे विधायक नहीं है उत्तर प्रदेश से? क्या जेशा जी बीसीसीआई के सचिव नहीं है? क्या सारी शक्ति बीसीसीआई की उनके पास नहीं है? क्या वो क्रिकेट खेलते थे या आईएएस थे? क्या थे? पापा उनके होम मिनिस्टर हैं, ये थे। परिवारवाद के खिलाफ नहीं है ये।